हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन। आई कॉल्ड याशा। विदिशा बोलती है कि मैंने याशा को पुकारा। हु इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, जो कि मेरे लिए एक भाई की तरह हैं। एंड रिटर्नड हेयर टू चेक ऑन दैम, और वापस आया, याशा वापस आया है जो कि इन्हें चेक करेगा। मीन्स वो कहना चाहती है कि इसमें जब मैं इनसे पहले मिली थी तो इतना मुझे अपना क्लियर नहीं था, बट मुझे इन पर डाउट था। जब आपके बॉडीगार्ड्स यहाँ एंटरटेन कर रहे थे, इनके थ्रू एंटरटेन हो रहे थे, देन मुझे इन पर जो डांसर थी उन पर डाउट हुआ। और देन मैंने क्या किया, मैं वापस गई और मैं याशा को बुला के लाई जो कि मेरे लिए एक भाई की जैसा है, और वो ताकि वो यहाँ आए और इनको चेक करे अच्छी तरह से। देन डांसर नंबर 1 वो क्या कहती है, प्लीज़ फॉरगिव अस, कि हमें माफ़ कर दो। इफ़ यू स्पेयर अस वी शैल टेल यू द ट्रुथ, अगर आप हमें छोड़ देंगे तो हम आपको सब कुछ सच सच बता देंगे। विच विल हेल्प यू, कि किसने, विच विल हेल्प यू, जो कि आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। याशा बोलते हैं स्टर्नली, मीन्स कठोरता से बोलते हैं स्पीक आउट द ट्रुथ, आप सच बोलो, और यू डाई, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। डांसर नंबर 2 बोलती है नोबल मैन, मीन्स टू से नोबल मैन का मतलब यहाँ पे क्या, अच्छे आदमी कह दो आप, कि आप बहुत ही अच्छे हैं। वी वर गिवन द टास्क ऑफ किलिंग प्रिंस अशोका बाय नन अदर देन द क्राउन प्रिंस हिमसेल्फ, कि अब जो डांसर नंबर 2 है वो बताती है कि नोबल मैन वी आर गिवन, हमें टास्क दिया गया था। कौन सा टास्क, ये प्रिंस अशोक को मारने का टास्क दिया गया था। वो और किसी ने नहीं दिया, बल्कि क्राउन प्रिंस हिमसेल्फ ने दिया था। इसके ये जो कज़न था, ये प्रिंस सुशीमा, उसने हमें दिया था गिव अस 100 गोल्ड कॉइन, और इसके बदले प्रिंस सुशीमा हमें 100 गोल्ड कॉइन देंगे एंड अ डायमंड रिंग ईच, और दोनों को एक एक डायमंड रिंग भी देंगे। दे शो द रिंग, वो उसके साथ साथ रिंग भी दिखाती हैं। उसके बाद क्या है, एंड प्रॉमिस अस मच मोर आफ्टर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ आवर टास्क, और प्रॉमिस करते हैं कि इससे भी ज़्यादा देंगे हम आपको अगर आप अपने टास्क को क्या कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे। देन किंग अशोका टू द गार्ड्स को बोलते हैं यू कैन टेक दैम अवे, आप इनको यहाँ से ले जाएं, एंड डू व्हाट इज़ नेसेसरी इन लॉ, और वो करें जो कि लॉ के अकॉर्डिंग नेसेसरी है। मीन्स टू से इनके साथ वो वैसा सलूक किया जाए जैसा कि कानून के अंदर है। बोथ डांसर्स, दोनों की दोनों डांसर बोलती हैं फॉलिंग एट हिज फीट, उसके पैरों में गिरते हुए, ओह नो आप ऐसा मत करो। देन विदिशा बोलती है, विदिशा डोंट क्राई, आप रो मत, माई अनफॉर्चुनेट सिस्टर्स रादर रिपेंट ऑन योर मिसडीड्स, यू विल बी स्पेयर्ड, यानी कि आप रो मत, मेरी अनफॉर्चुनेट सिस्टर्स यानी दुर्भाग्यपूर्ण सिस्टर्स, रादर रिपेंट, आप रिपेंट करने की जगह जो आपने गलत किया है उस पर रिपेंट करने की बजाय, हाँ, यू विल बी स्पेयर्ड, आपको छोड़ दिया जाएगा। अब याशा बोलते हैं हाउ कैन एन इंटेलिजेंट गर्ल लाइक यू स्पीक सच नॉनसेंस। विदिशा आपकी जैसी इंटेलिजेंट गर्ल इस तरह की वर्डिंग कैसे बोल सकती हैं जो कि नॉनसेंसिकल हैं, यानी इनका कोई मतलब ही नहीं है। विदिशा माई ब्रदर, मेरे भैया, डिडंट यू से दैट दे शुड स्पीक आउट द ट्रुथ और डाई। वो कहती है माई ब्रदर डिड नॉट यू से, क्या आपने नहीं कहा था दैट दे शुड स्पीक आउट द ट्रुथ, आप सारा सच सच बोलो, अदरवाइज मरने के लिए तैयार हो जाओ, ये आपने ही बोला था। डजंट इट मीन दैट देयर स्पीकिंग द ट्रुथ वॉज द अल्टरनेटिव टू देयर डेथ, क्या इसका ये मतलब नहीं है अगर इन्होंने सारा कुछ सच बताया है तो ये इसका अल्टरनेटिव है इनकी डेथ का।
अगर ये सच नहीं बताती तो आप इनको डेथ के लिए भेजते या फिर और पनिशमेंट के लिए भेजते। अदरवाइज़ इन्होंने सच बताया है तो ये इन्हें आपको छोड़ देना चाहिए। हाउ कैन यू गो बैक ऑन योर वर्ड्स नाउ? हाउ कैन यू गो बैक ऑन योर वर्ड्स नाउ? क्या आपको अपने वर्ड्स को फॉलो नहीं करना चाहिए अब? तो ये सब वर्डिंग किसकी हैं? विदिशा की। देन अशोक बोलते हैं स्माइलिंग, वो हंसते हुए बोलते हैं वंडरफुल, बहुत अच्छा। आई शैल सेट देम फ्री इन माई सर्विस, मैं इन दोनों को फ्री करता हूँ और इनके पास ऑप्शन है कि मेरी सर्विसेज में आने का। इफ़ विदिशा वांट इट, अगर विदिशा ये चाहती है तो यही सही। बट शी हैज़ टू पे अ हैवी प्राइस फॉर इट, लेकिन विदिशा को क्या इसके लिए एक हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा, यानी कि कुछ उसकी कंडीशन है उसको मानना पड़ेगा। विदिशा बोलती है आई शैल ग्लेडली डू सो, मैं बिल्कुल खुशी से सब कुछ तक करने को तैयार हूँ ओ प्रिंस। देन अशोक बोलते हैं टू गार्ड्स को टेक दैम अवे, इन्हें यहाँ से ले जाओ एंड पुट दैम टू वर्क, और काम पर लगा दो। कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन दैम, लेकिन इन पर नज़र रखना। देन गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं वीमेन के साथ। विदिशा व्हाट इज़ योर प्राइस, आपका क्या प्राइस है? माई लॉर्ड, माई प्रिंस। अशोका इट इज़ सो हैवी, ये बहुत ही ज़्यादा है। दैट आई एम टू स्केयर्ड ऑफ कॉटिंग इट, जबकि इसे बोलने के लिए मुझे खुद डर लग रहा है। विल यू परमिट मी, क्या मुझे आप आज्ञा देंगी? टू रिक्वेस्ट योर फादर फॉर योर हैंड इन मैरिज, क्या आप इसके लिए मुझे आज्ञा देंगी कि मैं आपके फादर से आपका हाथ लेने की बात करूं या फिर आपके साथ शादी की बात करूं? विदिशा थॉटफुली, बहुत ही समझदारी के साथ, इट हैज़ बीन माई डिटर्मिनेशन टू एम्बेरस द करियर ऑफ अ हर्मिट। ये कहती है कि इट हैज़ बीन माई डिटर्मिनेशन, ये मेरा डिटर्मिनेशन था, टू एम्बेरस द करियर ऑफ अ हर्मिट, ये इस तरह का मेरा डिटर्मिनेशन हो जाएगा फिर जैसे कि उसने हर्मिट बनने के लिए अपना करियर चूज़ किया था। बट अगर वो इन किंग अशोक की बात मानती है, क्योंकि उसे माननी पड़ेगी, तो वो कहती है कि जो मेरा डिटर्मिनेशन है वो एम्बेरस हो जाएगा इस डिसीज़न से। बट इट नाउ अपीयर दैट माई लाइफ इज़ लिंक्ड विद योर, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरी जो लाइफ है वो आपके साथ लिंक हो गई है। एंड हाउ एल्स कुड इट हैव हैपेंड, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। दैट आई वॉज एबल टू सेव योर लाइफ, कि मैं आपकी लाइफ एक ही दिन में दो बार मैंने आपकी लाइफ को कैसे बचाया है, ये कोइंसिडेंस है। इफ़ माई पेरेंट्स एंड माई गुरु आर एग्रीएबल, अगर मेरे पेरेंट्स और मेरे जो गुरुजी हैं वो दोनों एग्री इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं, तो आई शैल एग्री टू योर काइंड प्रपोजल, तो आपके इस प्रपोजल के लिए मैं एग्री करती हूँ। बट ऑन कंडीशन, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, एक कंडीशन है, दैट यू इन टर्न शुड एग्री टू लेट मी फॉलो द पाथ ऑफ धर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बुद्धा, कि इसके लिए आप क्या करोगे, मुझे रोकोगे नहीं, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आप मुझे कुछ मेरे पाथ में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करोगे, मुझे रोकोगे नहीं। मैं धर्म के मार्ग पर चलना चाहती हूँ जो कि भगवान बुद्ध ने दिखाया है। अशोका आई एग्री टू द कंडीशन, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं एग्री करता हूँ आपकी कंडीशन से। ओ विदिशा देवी, वो उसे एड्रेसेस करता है, ओ विदिशा देवी, मुझे आपकी ये कंडीशन मंजूर है। विदिशा टचेस हिज फीट, विदिशा जो है उसके पैरों को छूती है। एंड याशा लेट अस गो टू मीट विदिशाज पेरेंट्स, चलो चलते हैं फिर विदिशा के पेरेंट्स से मिलने के लिए, ये याशा बोलता है। लीड्स द वे आउट, उसे रास्ता दिखाता है। देन commentator having obtained the approval of विदिशाज पेरेंट्स एंड गुरुजी, अब जो कमेंडेटर होता है, मीन्स होता है ना, आपने मैच में देखा होगा कमेंट्री जो करते हैं, मीन्स
जब प्ले में कोई नहीं बोलता तो क्रिकेटर क्या बोल के थोड़ा ना बताते हैं कि हमने छक्का मारा, हमने चौका मारा। तो उसके लिए कमेंट्री भी जो करता है वो हर एक सिचुएशन को, हर एक इवेंट को एक्सप्लेन करके बताता है। देन सेम वहाँ यहाँ पे ये है, कमेंट्री यहाँ पे करता है तो वो बताता है कि जो अशोक हैं उनको विदिशा से मैरिज करने की परमिशन मिल चुकी है एंड अशोका एंड विदिशा वर मैरिड, उनकी शादी हो चुकी है एंड लिव हैप्पीली एट उज्जैन, और दोनों बिल्कुल खुशी खुशी रहते हैं उज्जैन में। 5 ईयर लेटर, 5 साल के बाद Ashoka and Vidisha have now come to visit her parents with their 2 children, a son named Mahendra and a daughter Sangmitra। 5 साल के बाद अशोका और विदिशा दोनों पेरेंट्स से मिलने आते हैं विदिशा में अपने 2 बच्चों के साथ। उसके बेटे का नाम है महेंद्रा एंड डॉटर का नाम है संगमित्रा। While strolling near their favorite spot, मीन्स स्टॉलिंग होता है इधर उधर घूमना, अपने जो फेवरेट प्लेस पर वो इधर उधर घूमते हैं। एंटर अशोका एंड विदिशा, विदिशा और अशोका दोनों एंटर करते हैं। अशोका बोलते हैं दिस प्लेस होल्ड हैप्पी मेमोरीज फॉर अस, ये प्लेस जो है इस प्लेस पर मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी यादें इस पर जुड़ी हुई हैं। विदिशा यस द बिगनिंग ऑफ सो मच जॉय एंड लव इन आवर लाइव्स, हमारी लाइफ में जो जॉय है, जो खुशी है, सबसे ज़्यादा इसी प्लेस से स्टार्ट हुई थी। एंटर मैसेंजर, तभी एक मैसेंजर आता है, संदेशवाहक आता है। मैसेंजर बाउइंग मीन्स झुकता है। योर हाइनेस, अ लेटर फ्रॉम पाटलिपुत्र, योर हाइनेस मीन्स माई लॉर्ड, एक लेटर आया है पाटलिपुत्र से। हैंडिंग ओवर एन एनवलप एंड स्क्रॉल बाउज एंड एग्जिट, वो जो मैसेंजर हैं वो एनवलप को उनके अशोका को दे देता है और उनको झुक कर प्रणाम करके निकल जाता है। देन अशोका बोलते हैं ओपन द लेटर, लेटर को खोलते हुए, रीड करते हुए, साइलेंटली रीड करते हैं। इट इज़ अ मैसेज फ्रॉम चीफ मिनिस्टर, ये मैसेज चीफ मिनिस्टर ने भेजा है। माई फादर इज़ इल, जो मेरे फादर हैं वो बीमार हैं। एंड आई मस्ट रश टू पाटलिपुत्र, और मुझे शीघ्र ही पाटलिपुत्र जाना होगा। यू आर नॉट वेल इनफ टू अकम्पनी मी विदिशा, यू आर नॉट वेल, ये टाइम ठीक नहीं है आपका मुझे कंपनी देना विदिशा। विल यू स्टे हेयर विद योर पेरेंट्स टिल आई कैन सेंड फॉर यू, आप क्या अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ कुछ समय के लिए रहेंगी? टिल आई कैन सेंड फॉर यू, जब तक मैं आपके लिए कुछ, जैसे वो जाने के बाद वहाँ से कुछ होता है रथ या कुछ साधन नहीं भेज देते आपको लाने के लिए, तब तक आप अपने पेरेंट्स के साथ रहें। विदिशा बोलती है एज़ योर विश माई लॉर्ड, जैसी आपकी इच्छा मेरे, मीन्स कहते हैं जो हो माई लॉर्ड। अशोका बिफोर आई लीव, जाने से पहले, इज़ देयर एनीथिंग यू वुड वांट, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि तुम चाहती हो मुझसे? विदिशा यस प्रॉमिस मी वन थिंग, मुझे आप एक प्रॉमिस दो। अशोका एनीथिंग, कुछ भी आप मांग सकते हो प्रॉमिस के रूप में। विदिशा हैंड्स फोर्थ आई वांट यू टू शोन वायलेंस ऑफ एवरी काइंड, मैं चाहती हूँ कि आप हर तरह के वायलेंस, हर तरह की हिंसा से आप बचें, आपको बचाना चाहती हूँ कि आप हर तरह की हिंसा से बचे रहें। अशोका होल्डिंग हर हैंड, उसके हैंड को, विदिशा के हैंड को पकड़ते हुए, योर विश इज़ ग्रांटेड, जैसे आप चाहते हो कि मैं हिंसा से दूर रहूँगा, उसे प्रॉमिस करते हैं। देन वो चले जाते हैं। विदिशा मूव अवे एंड कम टू द माइक टू सिंग अ सॉन्ग टू द मेलोडी ऑफ पीस इज़ फॉलोइंग लाइक अ रिवर। देन विदिशा वहाँ से दूर चली जाती हैं एंड कम्स टू द माइक, एक माइक के साथ वो एक बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग को गाती है। सॉन्ग क्या है? पीस इज़ फॉलोइंग लाइक अ रिवर,
जो पीस है, शांति को इस तरह से, मतलब मैं बता रही हूँ इस गाने का, शांति इस तरह से बहती रहे जैसे कि एक रिवर बहती है। प्रेज द लॉर्ड नंबर, ये अदर चीज़ें हैं, आपके काम की नहीं है। ये सॉन्ग है, सॉन्ग दोबारा से बोला गया है। यू मस्ट शॉन ऑल काइंड ऑफ वायलेंस, पीस द बॉन्ड बिटवीन बोथ यू एंड मी, फ्लो फ्रॉम अस into the darkness, setting all in sorrow free। ये सॉन्ग है जो वो गाती हैं, इनका इसका मतलब है कि आप हर तरह की हिंसा से दूर रहें, बचे रहें, और जो शांति का बंधन है आप और मेरे बीच में वो बना रहे, फ़्लो करता रहे। फ़्लो फ्रॉम अस इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में भी वो जो हमारा प्यार का बंधन है वो इस तरह से फ़्लो करता रहे। सेटिंग ऑल इन सोरो फ्री, और हमें हमेशा, सोरो मीन्स होता है दुख दर्द से दूर रखे। अशोका, पीस विल फ़्लो फ्रॉम मी। अब अशोका इसी सेम सॉन्ग को गाते हैं, पीस विल फ़्लो फ्रॉम मी, कि मेरे अंदर से पीस जो है, शांति फ़्लो करती रहे। लेट इट फ़्लो फ्रॉम मी, इसे और मेरे अंदर ही इसे फ़्लो करने दो। आई विल शोन ऑल टाइप ऑफ वायलेंस, मैं हमेशा हर तरह की वायलेंस से मतलब बचाव करूँगा। यू शैल सी, आप देख सकते हो। आई विल बी ट्रू, मैं सच का साथ दूंगा। नेवर फियर, कभी डरूंगा नहीं। वेदर फार और नियर, चाहे मैं आपसे दूर हूँ या आपके नज़दीक हो, हमेशा मैं सच का साथ दूंगा, कभी नहीं डरूंगा। ओनली पीस लव काइंडनेस विल फ्लो फ्रॉम मी, और मेरे अंदर हमेशा शांति, प्यार और दयालुता, ये भावनाएं हमेशा, इन भावना का मेरे अंदर संचार होता रहेगा। देन कर्टेन क्लोज होता है। ये सॉन्ग के साथ ही हमारा नेक्स्ट सेकंड सीन स्टार्ट होता है, द कर्टेन रेज। अब सेकंड सीन के लिए कर्टेन रेज होता है, ओपन होता है ऑन द कोर्ट एट पाटलिपुत्र। अब हमारा जो सेकंड सीन है वो पाटलिपुत्र में है। प्राइम मिनिस्टर कालार्तका, द जनरल ऑफ द आर्मी मिनिस्टर। अब यहाँ पे एक मीटिंग है जिसमें जो मेन कैरेक्टर थे, प्राइम मिनिस्टर, जनरल ऑफ आर्मी, मिनिस्टर, राधा जो सेकंड हमारे बनते हैं पीएम, एंड कालाटका जो है उनके सन हैं। एंटर अशोक, देन अशोक याशा एंटर करते हैं विद फ्यू बॉडीगार्ड्स, कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ। ऑल लुकिंग रादर टायर्ड एंड डस्टी, सभी के सभी कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल डस्टी मीन्स धूल मिट्टी में सने हुए, और काफ़ी थके हुए भी लग रहे हैं, क्योंकि वो अभी अभी सफ़र से आए हैं। जो उनका उज्जैन में थे, वो उज्जैन से विदिशा में थे, विदिशा से पाटलिपुत्र के लिए उन्होंने सफ़र तय किया है, तो इसी वजह से वो थके हुए लग रहे हैं। देन नेक्स्ट है आपका, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि वेलकम ओ प्रिंस, आपका स्वागत है। इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट यू हैड टू फेस सच अ नेस्टी सिचुएशन, ये हमारा बहुत ही दुर्भाग्य है कि आप यू हैड टू फेस्ड, इस तरह की बुरी कंडीशन को, बुरी सिचुएशन को आपने फेस किया है। इट इज़ फॉर्चुनेट दैट यू अमर्ज्ड अनस्कैथर्ड, यानी कि आप, लेकिन हमारा ये सौभाग्य भी है कि आप यहाँ पे सकुशल पहुँच गए हैं। अब जनरल बोलता है, आई न्यू दैट 6 प्रिंसेस वर होस्टाइल टू अशोक। आई न्यू, मुझे पता है, जो 6 प्रिंस हैं वो हमारे किंग, हमारे अशोक के बहुत ही ज़्यादा शत्रु हैं। वर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव सुशीमा, वर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव सुशीमा, बट आई हैड नॉट इमेजिन दैट दे वुड टेक सच अ वायलेंट